कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं आज का लाइव, जिसका टाइटल है 10x नेटवर्क मार्केटिंग सीक्रेट्स। आर यू एक्साइटेड? आई होप यू आर, एंड वंस यू आर एक्साइटेड यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स दैट यू आर एक्साइटेड एंड आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 10 गुना या 20 गुना या 50 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। जानना चाहते हैं ना? बताइए, जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, आज का लाइव, जिसका टाइटल है 10x नेटवर्क मार्केटिंग सीक्रेट्स। आप सबका स्वागत है। ये प्रोग्राम हिंदी में ही होगा, बीच में कहीं कहीं थोड़ी बहुत इंग्लिश आ सकती है, वो आपको आराम से समझ में आएगी, इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैसा रहेगा अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना बढ़ा सकते हैं, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना? आप मानिए, विश्वास करिए या मत करिए, पर ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो ये पॉसिबल कैसे है ये जानते हैं। आइए, तो आप तैयार हैं? मैं पहले अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम है CA BM अग्रवाल। आई एम ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ऑथर एंड बिजनेस कोच। अब डिजिटल एंटरप्रेन्योर मीन्स कि मैं जितना काम करता हूं, जो भी मेरा बिजनेस है, वो ऑनलाइन करता हूं। दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर। ओके, तो अपने बारे में ज्यादा बात ना करके, क्योंकि ये लाइव आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, तो हम बेसिक्स की बात करते हैं कि आपको अगर अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 10 गुना, 20 गुना या उससे भी ज्यादा बढ़ाना हो, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, जो शायद हम लोग या आप लोग नहीं करते हैं। तो आइए ये शुरुआत करते हैं। आपको अपने बिजनेस को 10 गुना, 20 गुना बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? वो 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, जलती हुई, जिसको कहते हैं ना ज्वलंत इच्छा, एक जलती हुई एकदम बर्निंग डिजायर हो। वो बर्निंग डिजायर के लिए छोटा सा मैं आपको 1 मिनट की स्टोरी बताता हूं। एक बार एक दार्शनिक थे, उस दार्शनिक के पास, सुकरात नाम था उनका, उनके पास एक लड़का आया, बोला जी मुझे सफलता का रहस्य बताइए। तो सफलता का रहस्य बताने के लिए वो उसको बोले ठीक है चलो मेरे साथ। उसको लेके नदी पे चले गए। नदी के पास जाके उसका हाथ पकड़ा और नदी के अंदर जाना शुरू हो गए। धीरे 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 कमर तक पानी आ गया, थोड़ा और आगे बढ़े, कंधों तक पानी आ गया, थोड़ा और आगे बढ़े, तो वहां पर उस लड़के की गर्दन पकड़ के उसको पानी के अंदर डुबो दिया। अब वो अंदर तड़फड़ा रहा था सांस के लिए। तो 1-1.5 मिनट जब तक वो सांस के लिए तड़फड़ाता रहा, तब तक उसको दबाए रखा। उसके बाद उसको बाहर निकाला। बाहर निकलते ही उसको पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज की जरूरत थी? बोला जी मुझे सांस की जरूरत थी, हवा की जरूरत थी। बोला जिस दिन आप अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए इतनी ही जरूरत, इतनी ही तेजी से, इतनी ही ज्वलंत इच्छा आपके अंदर पैदा हो जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि सफलता पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किस तरह की एक बर्निंग डिजायर हमें होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी जो आपकी कंडीशन है वो ये है कि आप सीखने के लिए तैयार हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग आजकल ये बात बोलते हैं, मुझे कोई क्या सिखाएगा, मुझे तो सब आता है। तो अगर आपकी ये सोच है कि मुझे सब आता है, मुझे कोई क्या सिखाएगा, तो दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। ठीक है। तीसरी जो कंडीशन है या शर्त है वो ये है कि आपको काम करने के लिए तैयार रहना होगा, आपको काम करना होगा, तब भी जब आप ना चाहते हो। ठीक है। तो अगर ये तीनों चीज आपके अंदर हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अब ये बात बताइए कि आप क्या ये कीमत देने के लिए तैयार हैं? क्या आप बहानेबाजी से छुटकारा पा सकते हैं? क्योंकि मोस्टली लोगों को आदत होती है, ये नहीं था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया,
ये नहीं है, वो नहीं है, बहानेबाजी बनाते रहते हैं। ठीक है, अब प्रोफेशनल्स जो हैं वो ऐसे नहीं बनते हैं। किसी भी चीज का प्रोफेशनल है वो बहुत सारी ट्रेनिंग लेता है, बहुत सारी प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के कोई आदमी प्रोफेशनल एक्सपर्ट बनता है। कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो हजारों घंटे, 10,000 घंटे कहा जाता है कि 10,000 घंटे में कोई भी आदमी पूरी ट्रेनिंग लेता है, उसको 10,000 घंटे का प्रैक्टिस चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है दोस्तों, वो भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको कितना ही आगे ले जाएगा। उसके लिए भी आपको स्किल्स जो है वो सीखनी पड़ेगी, उसके लिए एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। तो लोगों को, डॉक्टर्स आए, अगर मान लो डॉक्टर का एग्जांपल लें, वो 7-8 साल अपनी पढ़ाई करता है, उसके बाद वो इंटर्नशिप करता है, तो कुल में आकर के उसको कम से कम 10 साल लग जाते हैं अपने आप को एज ए डॉक्टर एस्टेब्लिश करने में। तो आप क्या सोचते हो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप आज आए और कल से आपके चेक आने शुरू हो जाएंगे? नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। एफर्ट करिए, स्किल्स को सीखिए। जब स्किल्स सीखेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। 10,000 घंटे की, जैसे मैंने बताया, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप लोगों ने कितने घंटे अभी तक प्रैक्टिस की है, खुद अंदाजा लगाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, यही फॉर्मूला नेटवर्क मार्केटिंग पे भी अप्लाई होता है। और अगर आपको वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बनना है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो ऐसे कहा जाता है, ऐसा समझा जाता है कि तकरीबन उसमें 7 साल लगते हैं, 7 years। इसके अलावा आपको स्किल्स जो सीखनी है, ये क्या सीखनी है, क्या स्किल सीखनी है, और ये स्किल सीखी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि सीखा नहीं जा सकता इसमें। ठीक है, क्या आप कीमत देने को तैयार है? कीमत क्या है, यहां कोई पैसे नहीं देने हैं आपको। अपने जो आराम का टाइम है, जो लीजर का टाइम है, जो आप टीवी देखकर, फिल्में देखकर, गप्पे मारकर बर्बाद करते हैं, उस टाइम को सेक्रीफाइस करना है और अपना टाइम प्रोडक्टिव काम में लगाना है और स्किल्स को सीखने में लगाना है। ठीक है, अगर आप फोकस करेंगे स्किल्स को सीखने में और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मास्टर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, एक्सपर्ट बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्या क्या स्किल्स चाहिए आपको? लिसनिंग स्किल्स चाहिए। हम लोग बोलते ज्यादा हैं, सुनते कम हैं। तो सबसे पहले किसी भी बिजनेस में, और खासतौर से एमएलएम बिजनेस में, आपको सुनना सीखना होगा। सुनना, हाँ, सामने वाले को जब तक आप उसकी बात सुनेंगे नहीं, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। लोगों को ढूंढने की कला आपके अंदर होनी चाहिए, इनवाइट करना आना चाहिए आपको, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो आपको आना चाहिए, आपको ऑब्जेक्शंस हैंडल करने आने चाहिए, ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करते हैं, आपको लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, डुप्लीकेशन कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेशन नहीं करेंगे तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक जॉब की तरह है, इससे अधिक कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये स्किल्स, इसके साथ आपको ट्रेनिंग देनी है, अपनी टीम को मोटिवेट करना है, टीम को आगे बढ़ाना है, फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करना है, वो सारी स्किल सीखनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व की जाती हैं, अपनी नहीं, सामने वाले की, प्रोस्पेक्ट की, दूसरों की प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रेन्ड वर्ड्स आपने यूज करने हैं, कॉमन भाषा में बात करनी है, पर अनट्रेन्ड वर्ड्स यूज नहीं करने। गलत वर्ड्स यूज करते हैं, इसलिए आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता। ये सारी चीजें एक क्लास में बताना, एक लाइव में बताना पॉसिबल नहीं है, बट अगर हमारी वर्कशॉप में आप आते हैं या हमारे वेबिनार्स में आते हैं तो उसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब आपकी टीम अगर बन गई है, छोटी मोटी जितनी भी, उसको सही तरीके से काम कैसे शुरू करवाना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जिस दिन आप सीख जाएंगे तो आपको आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि बिना स्किल्स के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है दोस्त। नेक्स्ट जो चीज आती है वो कि आपकी भाई कितनी स्ट्रांग है, आप क्यों कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। हर आदमी कुछ भी करता है तो उसका कोई कारण होता है। आपका जो कारण है, जो भाई है, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपके दिमाग में 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते वही कारण रहे कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो काम जिस दिन आप उसके ऊपर फोकस रखेंगे तो आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा कोई, अनस्टॉपेबल हो जाएंगे आप एक पेपर लीजिए, आपके लिए एक्सरसाइज देता हूं, मुझे नहीं दिखाना है, आपने अपने आप के लिए करनी है। एक पेपर लीजिए और उस पर आपके क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से आप ये काम कर रहे हैं उसको नोट करिए।
एक छोटा सा कार्ड बनाइए, इसको अपनी पॉकेट में रखिए और रोजाना इसको 2-3 बार पढ़िए, तो आपको उससे एक मोटिवेशन मिलेगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपकी वाई क्लियर है, आपका कारण क्लियर है और इतना स्ट्रांग है, तो बाकी सारी चीजें, बाकी सारे लोग आपको रोक नहीं पाएंगे। और जो आपको बार बार ना सुनने को मिलता है उससे भी आप घबराएंगे नहीं। आप किसी को बोलते हैं ज्वाइन करने के लिए और वो मना कर देता है, तो वो उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। कहा जाता है कि क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट, दे फिनिश व्हाट दे स्टार्ट। पहली 2 लाइनें यानी यहां तक कि क्विटर्स नेवर विन, विनर्स नेवर क्विट आपने सुनी होंगी, बट ये चीज आप भूल जाते हैं। लोग कोई भी काम शुरू करते हैं मगर उसको फिनिश नहीं करते। तो अगर आपको सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो जो काम आपने शुरू किया है उसको आपने अंजाम तक पहुंचाना है दोस्त। अब कीमत आपने क्या देनी है? अपना जो टाइम है आप वेस्ट करते हैं, जो टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, गप्पे मारते हैं, इधर उधर फालतू का टाइम बर्बाद करते हैं, उसको आपको बचाना है और उसको प्रोडक्टिव यूज में उस टाइम को लगाना है। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब तक आप इस तरह से अपने टाइम को सेव करके प्रोडक्टिव यूज नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे कैसे? आप हमेशा एक ही एक्सक्यूज देते रहेंगे, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा आपको विश्वास होना चाहिए किस चीज में? अपनी कंपनी में, अपने प्रोडक्ट में, अपनी अपलाइन में और सबसे ज्यादा अपने आप में। अगर आपको अपने आप में विश्वास है, आपकी प्रोडक्ट में विश्वास है, आपकी कंपनी में विश्वास है, तो आप जब प्रेजेंटेशन देंगे, जब प्रोस्पेक्ट को बात करेंगे, आपकी बात में, आपकी आवाज में एक विश्वास झलकेगा और वो विश्वास छुपता नहीं है। आपको बताने की जरूरत नहीं होती, आपका प्रोस्पेक्ट महसूस करता है, उसको भाप जाता है वो। ठीक है। तो अपने प्रोडक्टिव आवर को जो है, मतलब अपने जितने काम करने के घंटे हैं उसको आप सेट करिए। जब तक आप अपने काम करने के घंटे, वो भी प्रोडक्टिव आवर्स, तो तब तक आप सफल नहीं होंगे। आपने मान लो 4 घंटे का डिसाइड किया, 4 घंटे मुझे रोज काम करना है, तो ऑनेस्टली, सिंसियरली 4 घंटे आपने काम में लगाने हैं। ठीक है। अभी होता क्या है कि बहुत से लोग कुछ और भी काम कर रहे होते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग भी साथ में करते हैं, तो वो ज्यादा टाइम, मान लो कोई जॉब कर रहा है तो वो जॉब में तो 8 घंटे काम करता है, पर नेटवर्क मार्केटिंग क्योंकि वो पार्ट टाइम होता है तो उसमें इतना फोकस नहीं देता है वो। तो अगर मान लो आप 2 घंटे रोज कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग जॉब के अलावा, तो वो 2 घंटे सिंसियरली प्रोडक्टिव काम करिए। ठीक है। और जैसे ये काम करेंगे, आपका जो टाइम है, जो फोकस है, वो धीरे धीरे अपने आप शिफ्ट होता चला जाएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से आपकी इनकम ग्रो होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी और डेफिनेटली आपका फोकस यहां पे बढ़ता चला जाएगा। पर शर्त यह है दोस्तों कि ये जो टाइम जितना भी आप देते हैं ऑनेस्टली लगाना है, उसको टाइम को वेस्ट नहीं करना। आपको एक गुरु मंत्र बताता हूं कि जितना भी टाइम आप लगाना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, उसको 15-15 मिनट के टुकड़े कर लीजिए। जी हाँ, मान लो आप 2 घंटे काम करना चाहते हैं दिन में, तो 15 मिनट के 8 ब्लॉक हो गए आपके पास, यानी 8 प्रोस्पेक्ट से आप उस 2 घंटे में बात कर सकते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अगर 8 लोगों से रोज बात करते हैं, 1 महीने में 240 लोगों से आपकी बात होती है, तो 240 लोगों से अगर आप बात करेंगे, उनको प्रेजेंटेशन देंगे, तो 240 लोगों में क्या 20-30 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। ठीक है। अपने कैलेंडर को अपना बॉस बनाइए। प्रॉब्लम क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, इसमें कोई बॉस नहीं होता। जहां बॉस होता है वहां लोग डर के मारे काम करते हैं कि काम नहीं करूंगा, बॉस डांट मारेगा, मेरी सैलरी कट जाएगी। वो सारे कारण होते हैं। स्कूल में बच्चा पहुंचता है, वो टाइम से पहुंचता है कि अगर लेट पहुंचूंगा मेरी एब्सेंट लग जाएगी। ठीक है। तो आप अपना समय बचाइए, मल्टीटास्किंग मत करिए। बस मल्टीटास्किंग करना हमेशा गलत होता है। हाई रिटर्न एक्टिविटीज, जिससे आपको इनकम आ रही है, उसमें अपना टाइम लगाइए। जब इस तरह से आप अपने टाइम को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है। अब लोग, मैं यहां बोलता हूं कि टाइम लगाइए। आप लोग ने सुना होगा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो तो टाइम फ्रीडम देता है। बिल्कुल देता है, पर अगर आप पहले दिन से टाइम फ्रीडम के चक्कर में पड़ जाएंगे तो दोस्तों जिंदगी में कभी टाइम फ्रीडम आपको मिलने वाली है नहीं। मैं सच बोल रहा हूं आपको कि टाइम फ्रीडम आपको मिलेगी इस बिजनेस में, पर आज इमीडिएटली नहीं मिलेगी। कुछ टाइम आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का रूल है वर्क वर्क वर्क
वर्क इनकम, वर्क 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 इनकम, वर्क 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 इनकम, वर्क वर्क इनकम, वर्क इनकम इनकम इनकम। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे आप काम करते चले जाएंगे, मेहनत करते चले जाएंगे, तो आपके मेहनत कम होती जाएगी, इनकम बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इस फोकस को लेकर चलते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। पर हम लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। क्यों करते हैं टाइम वेस्ट? कि हमें मजा आता है। तो अगर वो मजा जो हमें फालतू चीजों में आता है, जितना टीवी देखने में आता है, वो टीवी की जो डिबेट्स होती हैं वो हम सुनते हैं, उसमें हम टाइम वेस्ट करते हैं, जितना हम फोन पे व्हाट्सएप चेक करने में टाइम लगाते हैं, वो सब क्या है? दैट इज नॉट यूज ऑफ टाइम, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर आप ये थोड़े थोड़े करके इन चीजों से टाइम बचाएंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बढ़ सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम सब ना डर के मारे काम करते हैं ना। बचपन में स्कूल टाइम से पहुंचना होता है, होमवर्क करना होता है, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है कि देख अगर ब्रश नहीं करेगा तो खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरह से डरा डरा के काम कराया जाता है, तो हमें आदत वही बढ़ जाती है। टाइम से नहीं स्कूल पहुंचे तो पिटाई होगी, टाइम से ऑफिस नहीं पहुंचे तो सैलरी कटेगी। तो डर के मारे हम काम करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई डर है नहीं, कोई कुछ बोलने वाला है नहीं, क्योंकि बॉस ही नहीं है। और जब बॉस नहीं है तो हमारे को हंटर लेकर सुधारेगा कौन? कोई नहीं सुधार पाएगा ना, कोई होगा ही नहीं सुधारने के लिए। तो ये बिजनेस बड़ा माफ कर देने वाला बिजनेस है, फॉरगिविंग बिजनेस है। तो इस चीज का आप नाजायज फायदा मत उठाइए। ओके, आप अपने टाइम को किस चीज में लगाएंगे? मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट के साथ टाइम आपने बिताना है। जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप प्रोस्पेक्ट्स के साथ लगाएंगे उतना आपका बेनिफिट होगा। ओके, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, एक हफ्ता काम किया, फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते काम नहीं करेंगे। फिर मान लो 1 हफ्ते या 1 महीने काम किया, फिर 6 हफ्ते काम छुट्टी मार जाएंगे, नहीं करेंगे। तो ऐसे नहीं काम चलता है दोस्तों। आपको रेगुलरली सिंसियरली काम करना है। कितने दिन आप काम करते हैं? अच्छा, दूसरी चीज आप देखिए कि इस तरह से अगर आप काम करेंगे, आप इसको इस तरह से सोचिए कि आप अगर ये जॉब कर रहे होते हैं और अगर आप इसी तरह से जॉब में करते तो क्या होता? आपका बॉस निकाल देता आपको जॉब से। अगर आप इस तरह छुट्टियां मारते, इस तरह काम नहीं करते, तो आपका बॉस आपको जॉब से निकाल देता। तो ये सब गलती किसकी है? हमारी खुद की गलती है। तो हमें क्या करना है? हमने क्या करना है? जब हम पिचिंग करते हैं, लोगों को बोलते हैं आपने 2 साल काम करना है, 4 साल काम करना है, उसके बाद पूरी लाइफ मजे करने हैं। मजे नहीं होते हैं दोस्त। मजे क्या होते हैं कि जब आप अच्छी इनकम हो जाती है तो आपकी टीम भी काम करती है और आपको कम एफर्ट से ज्यादा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। काम तब भी करना पड़ता है। अगर आप ये सोचें कि बड़ी टीम होने से, अच्छी इनकम आने से आपको काम नहीं करना पड़ेगा, तो बहुत गलती कर रहे हैं। जो लोग काम करना छोड़ देते हैं उनकी टीम घटनी शुरू हो जाती है, उनकी इनकम घटनी शुरू हो जाती है। तो काम तो दोस्त करना पड़ेगा, ठीक है। मगर यहां पे एक चीज ध्यान रखने की है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना है। अगर आपका फोकस सीधे रहेगा मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, नहीं कमा पाएंगे। आप ये सोचिए कि आप कितने लोगों की जिंदगी में चेंज ला सकते हैं, कितने लोगों का दुख दर्द मिटा सकते हैं। जिस दिन आपकी सोच इस तरफ डायरेक्ट हो जाएगी, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। इनकम इज ऑलवेज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर आपको अगर अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो अपने आप मान लीजिए कि अपने आप को नौकरी पे रखना है आपने। तो आप खुद ही मालिक हैं और खुद ही नौकर हैं। और अगर वो नौकर, मतलब आपके 2 रूप हो गए, क्लोन हो गया आपका, ठीक है। अगर वो नौकर जितनी सैलरी चाहिए उसको, जितनी इनकम उसको चाहिए, अगर वो उतना काम नहीं कर रहा है तो मालिक क्या करता है? मान लो किसी को मालिक 50,000 रुपए महीना सैलरी दे रहा है या 1 लाख रुपए महीना सैलरी दे रहा है, तो उतनी परफॉर्मेंस भी चाहता है, उतनी प्रोडक्शन भी चाहता है, उतने रिजल्ट्स भी चाहता है। अगर वो एम्प्लॉय उतना रिजल्ट नहीं देता तो मालिक या बॉस उसको निकाल देता है। तो आप अपने आप के मालिक बन के अपने आप को एज एम्प्लॉय ट्रीट करके काम करवाइए। मान लो आपको 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो आप क्या 1 लाख रुपए महीने लायक काम करते हैं? नहीं करते तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और निकालेगा कौन? आप खुद। और नहीं निकालेंगे तो आप 1 लाख रुपए महीना देंगे कहां से? है ना? सोचने की बात है। तो आपने क्या करना है
कि आपने अपने आप को मालिक ट्रीट करना है और अपने आप को ही एम्प्लॉय ट्रीट करना है और उस तरह से काम करना है जिस तरह से एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी अर्न करने के लिए, अपनी सैलरी कमाने के लिए मेहनत करता है। जिस दिन आप इस तरह से सोच के काम करेंगे तो आपका काम बहुत आगे बढ़ेगा। ओके, लोग क्या करते हैं, जब काम तब करते हैं जब कोई दूसरा देख रहा हो, भाई मेरे लोग देख रहे हैं तो मैं काम कर लूं। तो काम आपको तब भी करना है कि कोई नहीं देख रहा है, तब भी आपने काम करना है। आप ये मान के चलिए कि आप एक सेंट्रल फिगर हैं, एक इंपॉर्टेंट फिगर हैं और आपके चारों तरफ वीडियो कैमरास 24 घंटे लगे हुए हैं जो चल रहे हैं और आपकी लाइफ की एक मूवी बना रहे हैं, एक पिक्चर बना रहे हैं। अब ये फिल्म कैसी बनाना चाहेंगे आप? अब आप ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ये पिक्चर कैसी बनाना चाहेंगे। मान लो वो पिक्चर आपकी जो है, आपका वीडियो 24 घंटे लाइव टीवी पर जा रहा हो, तो क्या दिखाना चाहेंगे आप लोगों को? किस तरह का आप प्रोग्राम दिखाना चाहेंगे कि आपकी लाइफ क्या है? अय्याशी की दिखाना चाहेंगे या बीच में कुछ काम भी दिखाना चाहेंगे? डेफिनेटली आप काम भी दिखाना चाहेंगे कि भैया मैं मेहनत करता हूं, मैं ये काम करता हूं, मेरा ये बिजनेस है, मेरी ये फैमिली है, मैं ये काम करता हूं, इस तरह से एंजॉय करता हूं। ठीक है, तो अपने आप को एम्प्लॉय ट्रीट करिए, अपने आप को बॉस भी ट्रीट करिए और वो बॉस जो है वो ढीला ढाला बॉस नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रिक्ट बॉस होना चाहिए। अगर वो स्ट्रिक्ट बॉस है तो वो अपने एम्प्लॉय से सख्ती से काम लेगा और क्योंकि आप ही बॉस हैं, आप ही एम्प्लॉय हैं, तो आपको भी अपने बॉस की इज्जत करनी चाहिए, उसके बातों को मानना चाहिए और काम में सिंसियरली ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, नाउ एक बात बताइए, अपने आप को बताइए, मुझे मत बताइए। पिछले हफ्ते में कितनी प्रेजेंटेशन की? 10, 5, 2, 1 या एक भी नहीं की? आंसर आप खुद अपने आप को दीजिए और खुद जज कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, 50,000 रुपये महीना आप कमाना चाहते हैं, क्या आपने 50,000 रुपये लायक काम किया? अपने आप से पूछिए। अगर नहीं किया तो आप अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते और अगर कर रहे हैं तो आपके बिजनेस को बढ़ने से कोई दोस्त रोक नहीं पाएगा। इस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, अब अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करिए, मतलब आपने क्या अचीव करना है और अपने आप को किस लेवल पर लेके जाना है। जब आप ये सेट कर लेंगे और बड़ा हाई स्टैंडर्ड अपने आप के लिए सेट करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने आप अंदर से ही मोटिवेशन मिलेगी। आपने एक पुरानी कहानी सुनी होगी, खरगोश और कछुए की। ठीक है ना, तो कहा जाता था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सुनते आए ना आज तक? ये कहानी बहुत पॉपुलर है, बचपन से हम सबने सुनी है कि कछुआ वो है धीरे धीरे चलते हुए वो जीत गया। ये कहानी अपने आप में ठीक है दोस्तों, पर होता क्या है असली लाइफ में? ये स्लाइड देख रहे हैं आप, सक्सेस लव्स स्पीड। जी हां, अगर आपको सफल होना है तो स्पीड से, तेजी से काम करना होगा। अगर आप धीरे धीरे करना चाहते हैं तो धीरे धीरे ही होगा, वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आपको चाहिए। सक्सेस लव्स स्पीड। ओके, बहुत से लोग अपना बिजनेस जो है वो बोलते हैं मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो आपने लॉन्च करना है, स्टार्ट नहीं करना है। लॉन्चिंग में और स्टार्टिंग में बहुत फर्क होता है। जानते हैं क्या फर्क होता है? लॉन्चिंग कैसे होती है और स्टार्टिंग कैसे होती है, जानना चाहते हैं? बताऊं आपको कि लॉन्चिंग जो है वो स्लो होती है, धीरे धीरे एक बंदे को बात की, दूसरे को फिर बात की, फिर तीसरे को बात की और मान लो हर एक के साथ 1 घंटा लगाया और 30 लोगों से बात करने में 1 घंटे, एक दिन में 1 घंटे एक आदमी से बात की, महीने में 30 लोगों से आप बात कर पाए। ठीक है ना, और उसकी जगह अगर आप एक प्रोग्राम करते हैं, सेमिनार करते हैं, जो कि आजकल पॉसिबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर वही 30 लोग आपने एक वेबिनार में या एक लाइव में बुला लिए तो एक ही घंटे में आपने 30 क्यों 50 100 लोगों को एड्रेस कर दिया, उनसे इंटरेक्शन कर लिया। तो आपने क्या किया? 29 दिन और 29 घंटे बचा लिए। उस 29 दिन या उस 29 घंटे में आप और बहुत कुछ कर सकते हैं और नए लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं और नए प्रोस्पेक्ट्स को एंटरटेन कर सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से आपको काम करना है। लॉन्चिंग इस तरह से होती है कि एक साथ बहुत सारे लोगों से आप इंटरेक्शन करें
उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। तो ये दोनों में से कौन सी अप्रोच बेटर है, एक एक करके या इकट्ठे करके? डेफिनेटली इकट्ठे करके, ठीक है। मोमेंटम चाहिए, बहुत तेजी चाहिए, गति चाहिए। मोमेंटम का मतलब है गति। अगर आपने बिजनेस को बढ़ाना है तो उसकी स्पीड, उसकी गति वो तेज होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो एक प्लेन खड़ा है रनवे पर, उड़ने के लिए तैयार है। अब वो अगर 10% थ्रोटल खोलता है, मतलब पेट्रोल जो जाता है इंजन में उसको थ्रोटल बोलते हैं, वो 10% खोलता है, वो प्लेन उड़ जाएगा क्या? नहीं उड़ेगा। वो 20% खोल देगा तो भी नहीं उड़ेगा। 40% खोल देगा तो भी नहीं उड़ेगा। 80% खोल देगा तो भी नहीं उड़ेगा। कब उड़ेगा प्लेन? जब 100% थ्रोटल खुलेगा, पूरा उसको फ्यूल मिलेगा इंजन को, तब वो प्लेन उड़ेगा। तो वही सेम चीज आपको करनी है कि पूरा जी जान से मेहनत करनी है और अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाना है। एक बार तेजी से बढ़ गया ना तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। ओके, एक बस का आप अंदाजा लगा लीजिए कि बस जो है खड़ी हुई है, उसको एक बार आगे खिसकाने के लिए, मान लो कहीं आप बस में जा रहे हैं और बस खड़ी हो गई, खराब हो गई रास्ते में। अब क्या होता है कि 15-20 लोग उस बस को धक्का मारते हैं तो वो थोड़ी हिलती है, पर एक बार जब मूव होनी शुरू हो जाती है तो 4-5 लोगों के धक्के से भी वो उतनी ही तेजी से चलती रहती है जितने 10-15 लोगों के धक्के से चल रही थी। ओके, तो जो एकदम सडन बर्स्ट है, एकदम अचानक से जो तेजी से एक्शन होता है, वही आपके काम को, बिजनेस को, एक्टिविटी को स्टार्ट करता है। तो आपको बीच बीच में इस तरह से पुश लगाने हैं, इस तरह से एकदम बर्स्ट करने हैं ताकि आपका बिजनेस, हैंडपंप देखा है आपने? हैंडपंप को जब शुरू में चलाते हैं 5, 6, 7, 8, 10 बार उसको पंप करते हैं तो पानी नहीं निकलता, मगर उसके बाद धीरे धीरे पानी आना शुरू होता है और फिर बिल्कुल धीरे धीरे करने से भी, पंप करने से भी पानी निकलता रहता है। वो सेम स्टोरी आपके बिजनेस पे भी अप्लाई करती है। शुरू में एफर्ट ज्यादा करने पड़ते हैं और जब एक बार रिजल्ट आना शुरू हो जाता है तो कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट आपने किया है तो आप दोबारा से इसको लॉन्च कर लीजिए, कोई उसमें शर्म की बात नहीं है। आप करते रहे, अब तक जो भी करते रहे, आगे बढ़ना है तो आगे नए तरीके से बढ़िए। नया जमाना है, पोस्ट कोविड नई नई चीजें आई हैं। तो हैंडपंप का एग्जाम्पल हमेशा दिमाग में रखिए कि कुछ टाइम आपका एफर्ट वेस्ट जाएगा, आपको लगेगा रिजल्ट नहीं आ रहे, बट अंदर ही अंदर पानी ऊपर आ रहा है। तो वही आप जब काम करेंगे, ग्रेजुअली आपके रिजल्ट्स आपको आने शुरू होंगे और एक टाइम आएगा कि आपके रिजल्ट्स इतने अच्छे आएंगे, आपकी कम मेहनत से भी आपको रिजल्ट मिलते चले जाएंगे, ठीक है। होता क्या है कि इस बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, एक्सक्यूज मी, 95% लोग क्या करते हैं कि उनका बिजनेस थोड़ा सा चलना शुरू होता है ना तो मेहनत करनी छोड़ देते हैं, एफर्ट करने छोड़ देते हैं। अब तो चल पड़ा, अब तो मेरी टीम हो गई, वो काम करेगी। ये गलती भूल के भी ना करें। टीम तभी काम करेगी जब आप खुद काम करेंगे। अगर आप खुद काम नहीं करेंगे तो टीम से एक्सपेक्ट मत करिए कि वो काम करेगी। ओके, तो अभी क्या करना है आपको? अपने आप से पूछना है कि आपका मिशन क्या है और क्या आपका उस मिशन में विश्वास है, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में। आप श्योरिटी है आपको कि आप करना चाहते हैं। अगर आपकी भाई, आपका स्ट्रांग है, आपका रीजन स्ट्रांग है, आपका जो बिलीफ है वो स्ट्रांग है, जो आपका डिसीजन है वो स्ट्रांग है, आपका मिशन स्ट्रांग है, तो फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है। उस कमी को ढूंढिए, उसको दूर करिए, काम करना शुरू कर दीजिए। फोकस होकर काम करेंगे, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको रोक पाए, ठीक है। हमेशा के लिए स्टूडेंट बन जाइए, जिंदगी भर सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे आप आगे बढ़ने से रुक जाएंगे, आपको कोई बढ़ा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के साथ आप सबका मैं थैंक यू करता हूं। थैंक यू एवरीवन, आई लव यू ऑल। आई होप कि आज की इस लाइव से आपको काफी वैल्यू मिली होगी। आगे भी इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप करना चाहते हैं, वेडनेसडे रात को 8 बजे फिर मेरा लाइव होगा। टॉपिक मैं अभी नहीं बताऊंगा, तो टॉपिक उसी दिन, उससे पहले अनाउंस कर दूंगा, आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। थैंक यू ऑल, आई लव यू।